कभी किसी बंदे को इतना तंग ना करना कि वो इतनी तकलीफ़ में आए कि वो खुद तो कुछ नहीं कर सकता, माड़ा है, लेकिन फिर वो रात को अपने रब की बारगाह में बैठ के कहे कि तू हाकिम व आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। फिर ऐसा ना हो गरीब है, माड़ा है, खुद तो कुछ नहीं कर सका, फिर अल्लाह की बारगाह में तेरी शिकायत करे। ऐसा ना करना। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरवेश सहाबी थे हज़रत सईद बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु, फ़कीर फ़ाका मस्त हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के करीबियों में से थे। एक औरत ने इल्ज़ाम लगा दिया ज़मीन के कब्ज़े का। मैं कैसे आपसे कहूँ कि जब लोग किसी ऐसे शख्स पर जिसने ज़िंदगी सारी दयानतदारी से गुजारी हो, लोग इल्ज़ाम लगाते हैं ना, तो ये भी नहीं सोचते हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। खुली हुई ज़ुबान होती है, जो मर्ज़ी कह देते हैं। हज़रत सईद इब्न ज़ैद पर इल्ज़ाम लगा दिया। इतना बड़ा आदमी, महबूब का सहाबी, और औरत ने इल्ज़ाम लगा दिया। और जब अल्लाह वाले बद्दुआ देते नहीं, लेकिन जब कोई तकलीफ़ इतनी दे, कलेजा फट जाए, फिर बंदा क्या करे। वही बात कि अब वो कुछ कह नहीं सकते थे, एक औरत पर किस तरह कोई बात हो सकती थी। दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए, ये सही हदीस में मौजूद है। दोनों हाथ अल्लाह के हुजूर उठा के अर्ज करने लगे, मालिक अगर ये औरत झूठी है ना तो फिर इसे अंधा कर दे और इसकी कब्र इसके घर में बना दे। सहाबा फरमाते हैं कि हजरत सईद इब्न ज़ैद का तो विसाल हो गया, ज़माना गुजर गया, लेकिन हमने फिर उस बीबी को अंधा होते देखा है। फिर उसके घर में कुआं था और हमने उसे अपने ही घर के कुएं में घिर के मरते हुए भी देखा है। इसलिए कि जब आप किसी को तकलीफ देते हैं, जब आप सताते हैं, जब आप वो बात करते हैं जो उस बंदे में मौजूद नहीं है, जब आप झूठ बोलते हैं अपने नफ्स की तस्कीन के लिए, जब आप ज्यादती करते हैं सिर्फ अपनी अना के लिए, तो फिर बादों का दुआए ज़रर निकलती है मुंह से।